ना, तो ब्रेक के लिए मेरे को बता देना, ब्रेक दे देंगे, ठीक है। लेकिन मेरे को याद नहीं आता पढ़ाते समय कब ब्रेक देना है। तो पहले एक VBT में और आगे 2-3 पॉइंट लिख लेना कि अगर हम बात करें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा सिंगल का। सिंगल बॉन्ड लेंथ इज, जैसे ए और ए के बीच में बॉन्ड लेंथ सिंगल है, ए और बी के बीच में डबल है, ए और बी के बीच में ट्रिपल है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज लार्जर देन डबल और डबल बॉन्ड इज लार्जर देन ट्रिपल, यानी सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होता है सिंगल। इस मारो ये मार्कर है, ये मार्कर अभी सिंगल बॉन्ड में है, अब इसको तोड़ के डबल कर दो और छोटा हो जाएगा, तोड़ के ट्रिपल कर दो और छोटा हो जाएगा, यानी ट्रिपल इज स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो केवल बॉन्ड लेंथ इतना ही नहीं है, बॉन्ड लेंथ बहुत है, तो आगे हम समय के साथ और पढ़ाएंगे। हाँ, बॉन्ड एंगल इसमें नहीं आएगा भाई, हाइब्रिडेशन में आएगा। अच्छा, इसमें है क्या, वाटर का है, वो बताएंगे आगे, बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ये लिख लो, पहले लिख लिए। और देखो ना, सेकेंड बात बताया था हमने कि स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, तो कल हमने बताया था सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होगा, पीपी ओवरलैपिंग, देन एसपी, देन एसएस। लेकिन अगर तुम्हें 1 1 और 2 2 नंबर दे, 1 1 1 2 1 2, तो चाहे कोई भी रहे, 1 1 ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्गर देन 1 2, 1 2 इज स्ट्रॉन्गर देन 2 2। अब ये मैं क्या बोल रहा हूं तो समझो पहले। जैसे कल तुम लोग एक क्वेश्चंस पूछे थे जिसमें कि केवल ये था एसएस एसपी, और या ऐसा था 2 पीपी और 2 एसपी और 2 एसएस, ऐसा था। तो यहां नंबर इक्वल थे, तो जब नंबर इक्वल होंगे तब ये होगा, मतलब ऑर्बिट जब सेम होंगे तो। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे देगा कि 1s और 1s है, और दे देगा कि 2s और 2p है, और दे देगा कि 1s और 2p है, और ये दे देगा 2s और 2p है, अब इसमें तुम्हें क्वेश्चंस में स्ट्रेंथ बताना है और इसमें बताना है। तो ध्यान दो, 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझो क्या पूछा जाएगा। इस दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। इनमें आपको बताना है ओवरलैपिंग किसमें स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है। तो देखो यहां पर ऑर्बिट सारे केस में क्या है, बराबर 2 2। तो इस केस में आंसर तुम इसके अकॉर्डिंग करोगे, टीपी इज 2p is more stronger overlapping than 2s 2p, 2s 2p is more stronger than 2s 2s। क्या ये बात सबको समझ में आई? जब ये नंबर बराबर होगा उस केस में आंसर इसके अकॉर्डिंग जाएगा, पीपी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसपी, एसपी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसएस। लेकिन अगर नंबर बराबर नहीं हुआ उस केस में तुम एसपी एसएस एसपी और पीपी लिखोगे, आंसर गलत आएगा। तुम बोलोगे सर पीपी तो आपने बताया था, इस केस में ऐसा आंसर नहीं आएगा। इस केस में हम नंबर के अकॉर्डिंग जाएंगे। पहले 1s का ओवरलैपिंग ज्यादा, 1 में तो पी होता नहीं है, तो 1s का ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग, देन 1 2 1s और 2p, देन 2p। तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हें लेवल 3 में मिलेगा। इसी में कल एक क्वेश्चन ऐसा पूछे थे ना, और ऐसा क्वेश्चन लेवल 3 में है। लेवल 3 में देखोगे तो ऐसा है। तो कब ऐसे आंसर करना है और कब ऐसे आंसर करना है, क्लियर हो गया बात?
अब यहां पर मैं 1 2 लिखा हूं, यहां पर ये मैं नहीं लिखा हूं कि सर यहां पी आ जाएगा तो क्या लिख। अब देखो ऐसे 1 में तो कहीं पी होता नहीं है, ये जब भी हो तो 1s1 हो, ये 1 में तो पी होगा नहीं। अब 2 में सर यहां पर अगर 2s और 2s लिखा रहेगा और 2p और 2p लिखा रहेगा यहाँ पे, तो किसको तुम सेलेक्ट करोगे? तो फिर इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। नंबर बराबर, जब नंबर बराबर तो पीपी इज स्ट्रॉन्गर। नंबर बराबर तो इसके अकॉर्डिंग, नंबर नहीं बराबर तो इसके अकॉर्डिंग। तो बताओ इस दोनों में किसको स्ट्रॉन्ग मानोगे? इसको मानेंगे। मानेंगे नहीं मानेंगे? समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझ में आया? क्लियर है? कब नंबर के अनुसार से करना है, कब ऐसे करना है, क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसे समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ऑफलाइन हो मुझे ऑनलाइन हो, आधे चीजें तो ऐसी कंफ्यूज होता है मेरे को। 2s को क्यों नहीं मिलेगा, पहले ये समझो क्यों के बारे में हटाओ बात, पहले ये समझो कि क्या आंसर करेंगे। क्यों तो इसका मोर ओवरलैपिंग मोर स्ट्रेंथ होता है, क्यों के बारे में अलग बात है। पहले ये सम बताओ कि कब क्वेश्चंस कैसा आएगा, तो नंबर के बेस पे कब। सिंपल सा बात है, नंबर अगर इक्वल हुआ तो ये, अगर नंबर इक्वल नहीं हुआ तो ये। अब इससे आसान नहीं बोल सकता मैं। नंबर अगर इक्वल नहीं है तो ये, सॉरी नंबर इक्वल है तो जैसे नंबर इक्वल नहीं है तो ये, तुम लिखोगे लेवल वॉल्यूम लाए हो क्या? देखना तो लेवल 3 में क्वेश्चन है ऐसा, तुम एक क्वेश्चंस करोगे तब और क्लियर हो जाएगा। लेवल 3 में तो दिख नहीं रहा, इधर उधर होगा, लेवल 2 में भी हो सकता है। होगा ऐसा क्वेश्चन, समझ में आ गया ना? कोई डाउट नहीं है ना? लेवल 2 में 29 नंबर है। लेवल 2 में देखो 29, पेज नंबर निकालो 74, ओपन द पेज नंबर 74। 74 पेज पर क्वेश्चन नंबर 29 देखो। ये तो कल करवाया था ना, इसमें नंबर बराबर है। इसमें मैं वो वाला क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ जिसमें नंबर बराबर नहीं है। ये तो नंबर बराबर है ना? नहीं बराबर है? नहीं नहीं बराबर है। एक में 1s दिया लास्ट में, 3 का नंबर बराबर है और 1 का नंबर बराबर नहीं है। समझ में आ गया? तो नंबर के अकॉर्डिंग देखोगे तो सब में क्या है, 2s 2p 2p 2s 2p, और लेकिन लास्ट में क्या है 1s। तो सबसे ज्यादा किसको मानोगे? नंबर के अकॉर्डिंग जाएंगे 1s। सबसे ज्यादा 1s। अब तीनों का नंबर बराबर है, तो जब नंबर बराबर है तो कैसे जाएंगे? पीपी, एसपी और एसएस। तो बताओ 2ss में, 2pp में और 2sp में सबसे ज्यादा क्या ऑन होगा? 2pp। देन क्लियर है? डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज हो यही कंसेप्ट लगा देना है। फर्स्ट वी गो टू नंबर, इफ नंबर विल बी डिफरेंट, ये कंसेप्ट। इफ नंबर विल बी सेम देन गो टू दैट कंसेप्ट। क्लियर हो गया ना? बॉन्ड लेंथ क्लियर है? बॉन्ड लेंथ के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। चलो
तो VBT का अब थोड़ा सा हम ड्रॉबैक पढ़ाते हैं कि VBT में प्रॉब्लम क्या है। सब कुछ तो सही दिख रहा था, फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कोई स्ट्रक्चर बनाने में नहीं है, सिग्मा और पाई में नहीं है, सब कुछ सही से बताया। ओवरलैपिंग का भी कंसेप्ट पहला बार ओवरलैपिंग के बारे में VBT नहीं बताया। इससे पहले लुइस को ओवरलैपिंग के बारे में जानकारी नहीं था। ये जो एसएस ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग कर रहे हो, ये VBT का दिया हुआ है। इससे पहले लुइस का जो थ्योरी था उसमें इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं था लुइस के द्वारा। यानी पहला बार ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट VBT के द्वारा ही दिया गया है, इसीलिए सिग्मा और पाई निकल के चलाया। यानी लुइस में सिग्मा और पाई को नॉलेज नहीं था, क्योंकि वो ओवरलैपिंग के बारे में जानता ही नहीं था। जब बताओ, सोचो, जब तक ओवरलैपिंग के बारे में नहीं जानेगा तब तक कैसे सिग्मा पाई बता सकते हैं? लेटरल ओवरलैपिंग है कि हेड ऑन ओवरलैपिंग है, बता सकते हैं हम क्या? तो इसीलिए लुइस को इस चीज का जानकारी नहीं था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी जो फॉर्मेशन हुआ है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड लुइस के बाद ही आया था। लुइस को कोऑर्डिनेट का भी नॉलेज नहीं था। ठीक है, अब देखो, अब क्या क्या नॉलेज नहीं है अभी तक। तो VBT में हम ज्योमेट्री वगैरह अभी नहीं बताते हैं कि टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, पेंटागोनल है, कैसा है ज्योमेट्री। VBT को इस चीज का नॉलेज नहीं था। बॉन्ड एंगल के बारे में जो बताया वो कुछ गलत बता रहा था। बॉन्ड एंगल, दो बॉन्ड के बीच में बना हुआ एंगल, वो सही नहीं बता रहा था। तो वही कुछ मैं लिमिटेशन बता रहा हूँ, लेकिन लिमिटेशन का मतलब ये नहीं कि हर चीज गलत हुआ है, नहीं। ओवरलैपिंग का कंसेप्ट सही था, सिग्मा पाई सही था, बॉन्ड जैसा हम बनाते हैं वह उतना ही बॉन्ड बनाएंगे, कौन कितना बॉन्ड बनाता है वही चलता रहेगा, लेकिन कुछ लिमिटेशन है। तो राइट डाउन करना, लिमिटेशन ऑफ VBT। लिमिटेशन ऑफ VBT। VBT में क्या लिमिटेशन हो गया? अब देखो, पहला लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन, अगर हम बात करें एग्जांपल, ऐसा नहीं कि मैं CS मीथेन के लिए ही बता रहा हूं, ऐसा कोई कई सारा हम एग्जांपल ले सकते हैं। मैं मीथेन पे बता रहा हूं। अगर मैं मीथेन पे बताऊं तो कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ मेरे को, यहां 4 बॉन्ड बना हुआ है। तो कार्बन के जो 4 बॉन्ड बना हुआ है, चारों ओवरलैपिंग का नाम बताओ मेरे को। चारों ओवरलैपिंग, जो 4 बॉन्ड बना है, 4 ओवरलैपिंग का नाम बताओ। ये ओवरलैपिंग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, बताओ जल्दी जल्दी। हेड ऑन और पैरेलल नहीं बताना है, हेड ऑन ही होगा ना। ये तो एसएस ओवरलैपिंग है, SP है या PP है, क्या है? अरे सोच के बताओ, समझ के बताओ, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं। ये नहीं कि मैं बताऊंगा तो तुम बताओ, तुम सोच के बताओ कौन सा ओवरलैपिंग है। बताओ जो भी यार, गलती सही कुछ भी बताओ। SP ओवरलैपिंग है। कितने SP है? 4 है या 3 है? और SS भी हैं, नहीं ना? अब जाओ VBT में, देखो कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन हो कहाँ के रहने वाले हैं? VBT में जाओ और देखो कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ के रहने वाले हैं। VBT में जो स्टार्टिंग में बताया था कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा। तुम लोग महा बेकार आदमी एकदम। VBT में 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ का है? 3 P का है और एक S का है। चलो मान लेते हैं S का है, ये P मान लो, ये P मान लो, ये P मान लो। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का होगा? ये कहाँ का होगा, ये कहाँ का होगा? तो तुम चारों SP कैसे बोल रहे हो? ये तो SS है ना। अरे ये ओवरलैपिंग SS हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल्स का है ना, और ये S का है, तो ये SS ओवरलैपिंग हुआ ना। और ये कौन सा ओवरलैपिंग है? SP। ये कौन सा है? ये कौन सा है? SP। अब ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है? किस S, कौन सा S का है?
2s का है ना, है या नहीं? अरे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है? 2s का है, 1s का है, 3s का, कहाँ का है? वहां सब लिखवाया हुआ बीबीटी में, स्टार्टिंग में सब लिखवाया था मैंने। कल बोर्ड पे देखते रहो, तो नोटबुक पढ़ते नहीं क्या घर पे? तो बताओ, ये चार बॉन्ड बना है, तो चार बॉन्ड में एक जो बॉन्ड है वो क्या है? एस एस ओवरलैपिंग है ना। और तीन जो है वो क्या है? तीन जो बॉन्ड है वो एसपी ओवरलैपिंग है ना। कौन स्ट्रांग होगा? एसपी या एसएस? एसपी स्ट्रांग होगा ना। तो चार बॉन्ड में ये तीन बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होंगे, और ये वाला क्या होगा? वीक होगा, क्योंकि एसएस ओवरलैपिंग वीक होता है। तो चार बॉन्ड में से तीन बॉन्ड स्ट्रांग होगा और चौथा जो बॉन्ड है ये वाला वो वीक होगा। तो हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू VBT 3 bond has SP overlapping, that's why it is stronger than SS overlapping. According to VBT, 3 bond has SP overlapping. That's why it is stronger than SS overlapping. ये किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं हम? VBT के अकॉर्डिंग। यानी VBT ने बोला कि गधा, ये कौन है? दो हेड ऑन दो लेटरल। एक गधेड़े हो क्या? सिग्मा में लेटरल होता है क्या? सिग्मा में कभी लेटरल होगा? सिग्मा ऑलवेज हेड ऑन होगा। ये सारे हेड ऑन है। गधेश कभी लेटरल करता है? महा चौपट हो तुम लोग एकदम। कहां से पकड़ पकड़ लाए? कभी कभी डाउट होता है मेरे को। मैं कई बार बोला हूं कि सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है और सिग्मा ऑलवेज हेड ऑन होता है, इसमें लेटरल कहां से आएगा? सब के एस कभी लेटरल बनाता ही नहीं है। कई तरीके से सोच सकते हो कि एस कभी लेटरल नहीं होगा, और सिंगल बॉन्ड में कभी लेटरल होता ही नहीं है, सिग्मा होता है वो हेड ऑन होगा। ये चारों हेड ऑन है। अब हेड ऑन में भी कौन वीक है ये जानना है। तो हेड ऑन में भी पाई और सिग्मा में वीक पाई होता है, यहाँ पाई नहीं है, यहाँ क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में कौन वीक है कौन स्ट्रांग है ये जानने के लिए हमने अभी बताया PP मोर स्ट्रॉन्गर देन SP, SP इज मोर स्ट्रॉन्गर देन SS। तो यहां से इस चीज से हमें समझ में आता है कि सिंगल में कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। तो सिंगल में स्ट्रांग ये SP वाला होगा, यानी ये तीन स्ट्रांग होंगे, और ये जो होगा वो क्या होगा? वीक होगा। ये किसके अकॉर्डिंग? VBT के अकॉर्डिंग। यानी VBT ने बताया कि जो कार्बन चार बॉन्ड बनाता है सिग्मा, चारों में से तीन का बॉन्ड एनर्जी यानी तोड़ने में इक्वल एनर्जी लगेगा और इसको तोड़ने में एनर्जी कम लगेगा। क्या समझ में आया? घर पे 2 साल से बैठे बैठे तुम लोग का सुबह जाग के और रामदेव बाबा का योगा करो, दिमाग चमकाओ थोड़ा। दिमाग का सब तेज खत्म हो गया है, वहां तक समझ सोच ही नहीं पा रहे हो कि वहां भी कैसे हो गया। पढ़ा रहा हूं सिग्मा, बात कर रहा लेटरल ओवरलैपिंग।
एस एस ओवरलैपिंग इज वीक, तो एसपी ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्ग। तो VBT ने बताया कि देखो सिंगल पाई और सिग्मा में सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन सिग्मा 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 इसमें ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, इनमें कौन स्ट्रॉन्ग होगा? तो ये इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे, क्योंकि तीनों में एसपी है और ये थोड़ा सा वीक होगा। कैसे होगा? क्योंकि वो एसएस है। ये बात किसने बताया? किसने बताया? VBT ने। यही बात गलत बता रहा है, जबकि गलत कैसे बता रहा है? तो ये VBT के अकॉर्डिंग। बट आगे लिखेंगे, बट अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट, बट अकॉर्डिंग टू experiment, but according to experiment, all bond of CH bond, all CH bond, ये C और H बॉन्ड है, all CH बॉन्ड मतलब 4 है, have equal bond energy, have equal strength। अब ऐसा देखा गया कि एक्सपेरिमेंट करके देखा गया जब, तो ये जो बॉन्ड एनर्जी है इसको तोड़ने में, यानी इसका जो स्ट्रेंथ है वो चारों का स्ट्रेंथ इक्वल निकल गया। तो VBT से पूछा गया कि तुम्हारे अकॉर्डिंग तो 3 बराबर है और 1 वीक है, और एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग चारों इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, ये बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। और इसका जवाब VBT के पास नहीं था। क्या जवाब नहीं था? समझ में आया? यानी जो VBT बता रहा था SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, वो गलत बता रहा है। लेकिन हमसे जब पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू VBT तो हम आंसर वही देंगे, लेकिन वो गलत है। तो SS ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग और SP ओवरलैपिंग, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, ये गलत बात बता रहा है वो। क्योंकि समझ में आया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू VBT ये 3 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और 1 वीक होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो इस बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लग रहा है उतना ही इसको तोड़ने में लग रहा है, उतना ही इसको, इस चारों को इक्वल एनर्जी लग रहा है। तो फिर स्ट्रॉन्ग और वीक हुआ कहाँ? इसका मतलब चारों बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? इक्वल है। तो ये बात जब पूछा गया VBT के थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एक्सपेरिमेंट वैल्यू सेम आ रहा है, चारों इक्वल स्ट्रेंथ के आ रहे हैं, और तुम बोल रहे हो कि 1 वीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन दो। तो उसका एक्सप्लेनेशन VBT के पास नहीं था। तो ये नेक्स्ट आएगा एक थ्योरी, वो इसका एक्सप्लेनेशन देगा कि क्यों ये चारों बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि VBT में सब चीज सही था, लेकिन जो स्ट्रेंथ था SS ओवरलैपिंग की, PP वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग, SP वाला उससे वीक है, SS वाला और वीक है, ये गलत कंसेप्ट है। फिर भी हमसे क्वेश्चन में पूछेगा तो हम बताएंगे कि वो लिखता है अकॉर्डिंग टू VBT। जब भी तुम क्वेश्चन बनाओगे तो वहां लिखता है अकॉर्डिंग टू VBT, तो VBT के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। ब्रेक वगैरह अब नहीं मिलेगा, बीच में समझाने में टाइम चला गया। ये क्लियर हुआ? लिख लिए? ये पहला लिमिटेशन समझ में आया क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट कैसे हुआ? अकॉर्डिंग टू VBT। अब ये केवल मीथेन में नहीं, अकॉर्डिंग टू VBT 3 बॉन्ड हैव इक्वल स्ट्रेंथ और 1 बॉन्ड लेंथ, सॉरी 1 बॉन्ड विल बी वीक, बट अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट ऑल बॉन्ड हैव इक्वल स्ट्रेंथ। तो ये बात VBT से पूछा गया कि बताओ कि VBT ये चारों बॉन्ड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अलग आ रहे हैं, जबकि थ्योरेटिकल तुम्हारा जो बता रहे हो वो कह रहे हो कि 3 इक्वल होंगे, 1 इक्वल नहीं होगा। तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन, अब बात कौन सही है? एक्सपेरिमेंट बात सही है, थ्योरेटिकल बात सही है? एक्सपेरिमेंट सही है ना, ये सही हुआ ना, कोई थ्योरेटिकल थोड़ा सही मान लेगा। तो ये दोनों बातों में कॉन्ट्राडिक्ट आने लग गया। तो इस चीज को एक्सप्लेन करेगा नेक्स्ट जो आएगा थ्योरी, यानी हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर नया थ्योरी हाइब्रिडेशन आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नया स्ट्रक्चर सीखने लगेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह सब ऐसे ही बनेगा। कुछ चीजों में लिमिटेशन था, उसको दूर करने के लिए वो आएगा।
जिसे ज्योमेट्री नहीं बताता ये, तो ज्योमेट्री बताने के लिए आएगा। बॉन्ड एंगल ऐसा ही नहीं बताता है, तो बॉन्ड एंगल वो सही बताएगा। तो जो चीजें इसमें कमियां रह गई थी वो नया थ्योरी लेके आएगा, दूसरा थ्योरी आएगा। एक और देखो, दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या है, वाटर के अंदर, यानी हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू VBT, अकॉर्डिंग टू VBT बॉन्ड एंगल बिटवीन HOH is 90 degree, but actual bond angle is 104.5 डिग्री। देखो वाटर में बॉन्ड बिटवीन HOH इन वाटर में बॉन्ड एंगल ये 90 डिग्री बता रहा था, जबकि एक्चुअल होता है 109.5 डिग्री। देखो कैसे, अगर हम वाटर का बॉन्ड बनाएंगे तो ये बॉन्ड ऐसे बनता है, तो बॉन्ड एंगल का मतलब ये हुआ कि HOH इनके बीच में बना हुआ एंगल, ये एक्सपेरिमेंटल जो है 104.5 है डिग्री, लेकिन VBT के अकॉर्डिंग 90 डिग्री आ रहा था। तो एक्सपेरिमेंटल सही है, VBT सही है, एक्सपेरिमेंटल सही है। और इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। कुल मिला के ये है कि बॉन्ड एंगल के बारे में नहीं बता पा रहा था, ज्योमेट्री के बारे में नहीं बता पा रहा था, कौन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है किसका कम, वो नहीं बता पा रहा था। बाकी सब सही था इसका। अब देखो VBT के अकॉर्डिंग 90 कैसे आ रहा था, तो मुझे बताओ ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हुए हैं वो कहाँ के हैं, जल्दी से बताओ। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के हैं, S का, P का या D का या SP का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के मालूम ही नहीं। अरे देखो नोटबुक में कहाँ के ऑक्सीजन के बारे में कितना बार पढ़ चुके हो। ये दोनों कहाँ के P के, कई बार बताया हूँ VBT में, वहां स्टार्टिंग में बताया था, बार बार यूज आएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के है ना, तो इसको मैं PX मान लू तो इसको क्या मान लू PY। ये कौन सा ओवरलैपिंग होगा SP, ये कौन सा ओवरलैपिंग होगा SP होगा ना। तो चलो यहां मैं ये PX ड्रॉ कर लेता हूं, ये हो गया PX। तो PX में और ये S ओवरलैप हो जाएगा, PX और ये S ओवरलैप हो गया। PY ड्रॉ कर लेता हूं, ये PY हो गया और ये S ओवरलैप हो गया, PX और ये S। तो एक बॉन्ड ये बना, ये बॉन्ड दिख रहा है, ये एक बॉन्ड है, और एक बॉन्ड कौन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो एक बॉन्ड यहां है और एक बॉन्ड यहां है कि नहीं है। इसलिए तो बोला जाता है कि कोवैलेंट में डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन है ना। एक बॉन्ड यहाँ है PY वाला और एक बॉन्ड यहाँ है ना, ये PY है, दोनों हेड ऑन है। तो दोनों बॉन्ड के बीच में एंगल कितना दिख रहा तुम्हें, ये 90 बोल दिया था, जो कि गलत है, ये गलत बनाया है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कभी सही है, ये गलत बना। क्यों गलत बनाया है, वो लोन पेयर की वजह से। लोन पेयर आगे बताएगा वेस्पर थ्योरी में, हाइब्रिडेशन के बाद भी एक नया थ्योरी आया वेस्पर, उसके बाद MOT आता है। ये 90 डिग्री का एंगल गलत है। तो अकॉर्डिंग टू VBT अगर लिखता है तो अकॉर्डिंग टू VBT इन बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन वाटर बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, बट एक्चुअल बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री। ये बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गया।
तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये 90 डिग्री बात क्या है, गलत है। एक्चुअल सही है ना, जो एक्चुअल में आता है, एक्सपेरिमेंटल सही है ना। ये बात कैसे गलत हो गया, तो कुछ चीज इसमें प्रॉब्लम रह गया था। क्लियर हो गया ना, राइट डाउन करो जल्दी से। चलो तो राइट डाउन करते रहो, और इसमें 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लो, जल्दी से वापिस आना। तो वीबीटी के लिमिटेशन को दूर करने के लिए नया कॉन्सेप्ट आया। तो नया कॉन्सेप्ट आने का मतलब नया स्ट्रक्चर फिर से हम नहीं पढ़ने वाले, उसमें इंटरनली चीजें हम पढ़ेंगे। इंटरनली वही जिसका जवाब हमें चाहिए कि एनर्जी चारों बॉन्ड का इक्वल कैसे होता है, जो वीबीटी नहीं बता पा रहा था। बॉन्ड एंगल 90 नहीं होता है, 104 कैसे होता है, ज्योमेट्री जो नहीं बता पा रहा था वीबीटी, ज्योमेट्री क्या है। तो ये सब चीजों का आंसर, इन्हीं का आंसर हमें मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो राइट डाउन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन नाम से क्लियर हो रहा है, हाइब्रिड से बड़ा बना हुआ हाइब्रिडाइजेशन, यानी दो चीजों को मिला के हम हाइब्रिड बनाते हैं ना, पेड़ पौधों को कट करके हम हाइब्रिड प्लांट करते हैं। ये कुछ हाइब्रिड प्लांट किया हुआ है। तो हाइब्रिडेशन का पहले डिफिनेशन समझते हैं, फिर मीनिंग समझते हैं। तो मीनिंग ये हुआ कि, मतलब मीनिंग नहीं, डिफिनेशन ये हुआ कि व्हेन टू और मोर सेम और डिफरेंट एनर्जी orbitals are mixed and form equivalent hybrid orbital having same energy and shape। अब इसका मीनिंग अभी समझ में नहीं आएगा, बस लिख लो। When two or more same or different energy orbitals are mixed and form equivalent hybrid orbital have same energy and shape। यानी हाइब्रिड का मतलब ये हुआ कि दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स आपस में पहले मिक्स होते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तब समझ में आएगा। ये लिख लिए, तो इसका मीनिंग अभी बाद में समझाता हूं। पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। लिख लिया ना। तो नाउ हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग हम एग्जांपल से समझ के फिर इस डिफिनेशन पे आएंगे कि डिफिनेशन क्या बोल रहा है। तो ध्यान से समझना, हम वहीं से एग्जांपल समझा रहे हैं। जैसे मीथेन वाला ही ले लो। मीथेन के आउटर सेल में, कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एक एस का है, एक पी का है, एक पी का है और एक पी का है। यानी सेंट्रल एटम का एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर चीज इसी पे होगा। हाइब्रिडेशन का मीनिंग समझा रहे हैं एग्जाम्पल पे। सेंट्रल एटम में 4 इलेक्ट्रॉन, हो सकता है 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो, 7 भी हो। सेंट्रल एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ एक एस का है, एक पी का है, एक पी, यानी पी एक्स पी वाई और पी जेड का है। सेंट्रल एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ये चारों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल्स के, एक एस का है और एक पी का है। एक एस का है और 3 पी का है। अब हाइब्रिडेशन में और वीबीटी में डिफरेंस यही है
कि VBT ओवरलैपिंग करवा दे रहा था यहीं पर कि हाइड्रोजन जाओ और तुम यहां ओवरलैपिंग करो, और हाइब्रिडेशन बोलता है कि नहीं, पहले ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स, यानी सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स हैं मिक्स्ड। फर्स्ट ए लाइन को ध्यान से समझना, VBT ने बोला कि तुम एस के हो, ये पी के है, पी के है, पी के है, जाओ और तुम हाइड्रोजन से ओवरलैप हो जाओ। हाइब्रिडेशन बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स है वो आपस में मिक्स होता है। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स, यानी जहां का इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल्स में रहने वाले वो मिक्स होते हैं। आफ्टर ओवरलैपिंग इज पॉसिबल, आफ्टर ओवरलैपिंग, आफ्टर ओवरलैपिंग। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि VBT में और हाइब्रिडेशन में क्या डिफरेंस है। स्टेटमेंट में VBT में कोई मिक्सिंग और का नाम नहीं था, तुम बस एस के हो और ये एस का है ओवरलैप, ये एस का है और ये पी का है ओवरलैप। लेकिन बोला हाइब्रिडेशन नहीं, डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं होता। उसने ये नहीं बोला कि नहीं ओवरलैपिंग नहीं होता, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट तो इसने भी माना है। इसने बोला कि ओवरलैपिंग होने के पहले, बिफोर ओवरलैपिंग, क्या होगा? एक काम और होगा। वो काम कौन सा होगा? सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं उसके ऑर्बिटल्स पहले आपस में मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद तब ओवरलैपिंग होगा। अब ध्यान से समझो, यानी सेंट्रल एटम के रिगार्डिंग सब कुछ बात करेंगे, ध्यान रखना। सेंट्रल एटम के पास एक एस है और 3 पी है, PX, PY और PZ। इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, यानी एक एस, एक पी और एक PX, एक PY और एक PZ। ये वाला इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल्स है, इसको जेड में बना देते हैं, PX, PY और PZ। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है पहले बॉन्ड बनाने के पहले, बॉन्ड बनाने के पहले, ये ओवरलैप होने के पहले आपस में मिक्स होंगे। एस ऑर्बिटल्स और ये पी ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या है? अलग अलग होता है। ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं ना, एस का और पी का एनर्जी अलग अलग होता है। 2s और 2p का एनर्जी, 2p का कम होता है, 2s का कम होता है, 2p का ज्यादा होता है, क्योंकि जिसको हम पहले फिलअप करते हैं उसका एनर्जी कम होता है ना। तो 2s का एनर्जी कम होगा और 2p का ज्यादा होगा। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? मिक्सिंग हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी यहाँ ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहा है और वो भी इनका एनर्जी लेवल अलग अलग है, ऑफ डिफरेंट एनर्जी। ये काम कब हो रहा है? बॉन्ड बनाने के पहले। ये काम कौन कर रहा है? सेंट्रल एटम। हाइब्रिडेशन बोला कि डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाना है, डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं होता है। सेंट्रल एटम पहले अपना इलेक्ट्रॉन्स को मिक्स करता है, पहले ओवरलैपिंग नहीं करवा देना है। ओवरलैपिंग होने के पहले खिचड़ी बनता है, दाल चावल वरण सब मिला दो, खिचड़ी बन जाएगा। यानी सेंट्रल एटम बॉन्ड बनाने के पहले अपना ऑर्बिटल्स मिक्स करता है। तो यही हुआ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल। ये मिक्स होने के बाद अब जो कुछ अगर मिक्स होगा
तो अगर दो प्लांट को मिक्स करोगे तो तीसरा जो प्लांट निकलेगा वो क्या होगा, हाइब्रिड होगा। इस मिक्सिंग में हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, यानी इनका अब हुआ हाइब्रिडाइजेशन, यानी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ये जितना मिक्स होगा उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अगर 4 पेड़ प्लांट को हम हाइब्रिड करेंगे तो 4 बनेगा ना। हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये दिस वन इज हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी भात को, वरण को, भाजी को, सबको एक में मिला दो, और मिलाने के बाद खाना जो बनेगा तो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। कोई वरण अलग नहीं है, कोई भात अलग नहीं है, कोई भाजी अलग नहीं है, सब मिक्स हो जाएगा। ये इनको मिक्स कर दिया गया, सब मिक्स हो जाओ, मिल जाओ, और नया डेवलप हुआ, खिचड़ी बन गई। अब इनको बोला जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो नया तैयार होगा, तो मान लो जो नया तैयार होगा वो, अब मान लो खिचड़ी जो बनाए तो उसमें ये थोड़े बोलोगे कि ये भाजी है, ये वरण है, ये भात है, ऐसा बोलोगे क्या, नहीं ना। अब तो मिक्स हो गया, सब इक्वल हो गया, तो ये मिक्स हो गया, हाइब्रिड बन गया, तो इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। और जब हाइब्रिड बन गया तब काहे का अलग एनर्जी, काहे का अलग अलग एनर्जी, सबका एनर्जी क्या हो गया, इक्वल, क्योंकि सब सिमिलर बन गया है। तो ये इक्वल एनर्जी का तैयार हो गया। अब कुछ नहीं, ये सब एक ही बन गया, इक्वल एनर्जी का तैयार हो गया। समझ में आ रहा है ना अभी तक? ये काम सब कौन कर रहा है, सेंट्रल एटम, बॉन्ड बनाने के पहले। क्लियर? तो ये अलग अलग एनर्जी लेवल में अब क्या हो गया, मिक्स होके हाइब्रिड बना, और ये इक्वल स्ट्रक्चर भी होगा और इसका इक्वल एनर्जी भी होगा। क्योंकि जब मिक्स होके नया तैयार होगा तो थोड़ा होगा कि इसका एनर्जी ज्यादा है, इसका एनर्जी कम है। जब खिचड़ी बन ही गया तब काहे का भाजी, काहे का चावल, काहे का वरण, सब एक ही है, सबका मिक्सिंग है वो। तो अगर तुम उसको कंटेनर से निकालोगे भी तो ये थोड़े कि राइस ज्यादा निकलेगा, ये ज्यादा निकलेगा। अगर सेम क्वांटिटी में है तो हम मान के चलेंगे सब निकल रहा है। अब ऐसा नहीं कि भाजी निकाल के दो मेरे को, जब खिचड़ी में से भाजी कहाँ से निकाल के देंगे, तो जब भाजी निकाल के देना होगा तो पूरा जाएगा, राइस भी जाएगा, वरण भी जाएगा, भाजी भी जाएगा। तो इसमें सबका अब ये जब मिक्स हो गया है तो ये सबका इसमें मिक्सिंग हो गए हैं। तो अब जब नया इनको मिक्स करने के बाद जब ये नया बना है तो इनका एनर्जी क्या होगा, इक्वल। अब इसका जब नया बना तो नाम रखेंगे ना, नाम रखेंगे कि नहीं रखेंगे नाम इनका, नाम रखेंगे ना। ये कौन कौन डाउट बोल रहा है, दिमाग खराब नहीं है ना तुम लोग का? मैं कई बार बोला हूं ना, पढ़ाने के बाद डाउट पूछना। ये कौन है, गंगवाल वही ना, ये लड़का? कई बार तुम लोग को चिताया हूं, पढ़ा लेने दो, सारा चीजें क्लियर कर लेने दो। ये नहीं होता है ना, ये अरे मैं सब कुछ बताऊंगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ये इक्वल एनर्जी का जनरेट हो गया। अब इसका नाम रखेंगे, तो नाम रखने के लिए क्या होगा, तो नया जब ये आया तो इसका नाम रखना पड़ेगा ना। तो देखो नाम कैसे रखेंगे इसका, तो ये किससे मिलके बना है, एक एस से और 3 पी से मिलके बना है। इसका नाम हो जाएगा sp3। सिंपल सा नाम है, एक एस से और 3 पी से मिलकर बना है। तो इसको बोलेंगे sp3 मत बोल देना, sp3 बोलेंगे। तो इसका भी नाम क्या होगा, sp3। इसका भी नाम क्या होगा, सबका नाम इक्वल होगा ना, सब एक जैसा आइडेंटिकल है, दीज आर आइडेंटिकल, सिमिलर, एक जैसा, एनर्जी भी आइडेंटिकल है, शेप भी आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल शेप एंड एनर्जी, जब ये मिल के बना है तो आइडेंटिकल शेप है इसका, और इसका एनर्जी भी इक्वल है, तो नाम भी इक्वल होगा। तो जिससे मिल के बना होगा
उसका नाम देंगे। तो बताओ अगर ऐसा होगा एस और पी से मिलकर बना होगा तो नाम क्या देंगे? एसपी। एक एस और दो पी मिल के बना होगा तो नाम क्या देंगे? एक एस और तीन पी मिल के बना होगा तो नाम क्या देंगे? अगर एक एस और तीन पी और एक डी मिल के बना होगा तो क्या नाम देंगे? sp3d। अगर एक एस और तीन पी और दो डी मिल के बना होगा तो नाम क्या देंगे? sp3d। ये नाम हम आगे और बताएंगे, बस नॉर्मली बता दिया कि नाम देंगे, हालांकि आगे लिखवाएंगे, ये ऐसे बस बताया तुम्हें। तो ये जो हाइब्रिड बना उसका एनर्जी क्या है? इक्वल है और आइडेंटिकल है। ठीक है, नाम ये सब क्लियर हो गया। ये सब काम कौन कर रहा है? सेंट्रल एटम। कब कर रहा है? बॉन्ड बनाने के पहले। साइड वाला नहीं करेगा, केवल और केवल सेंट्रल एटम। ये साइड वाला एटम नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? ये सेंट्रल। अब जब हाइब्रिड बन गया तो अब ये बोलेगा कि हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो ये अब आपस में जुड़ेगा। तो कुछ ऐसा ये जुड़ेगा, मैं जोड़ रहा हूं। अब ये जोड़ने वाला तरीका हमें याद रखना पड़ेगा। इसको हम एक जोड़ के नया ज्योमेट्री देंगे, और ध्यान रखना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एस में है, तीन पी में, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग हुआ है। तो ये कुछ अपने आप को, ये रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए अपने आप को एडजस्ट करेगा, और ये एडजस्टमेंट कैसा होगा उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कैसा होगा? तो ये इतने एंगल पर रहेंगे जिनके बीच में आपस में इनमें रिपल्सन क्या हो? मिनिमम हो। ये हम अब सर ऐसे क्यों लिख दिया आप? तो ऐसा लिखा जाता है, इसका कोई नहीं लॉजिक है कि ये सर ऐसे आप कैसे लिख दिए। तो ये अपने आप को इतने डिग्री पे एडजस्ट करेगा जिससे कि इसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन क्या हो? मिनिमाइज हो जाए। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको ऐसे रखोगे तो ये रिपल्सन हो जाएगा। तो ये अपने आप को दूरी पर रखेगा ताकि इसके बीच में रिपल्सन क्या हो? कम हो। तो अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो एडजस्टमेंट के बाद क्या बनेगा वो याद रखना पड़ेगा, तो मैं वो याद करवाऊंगा तुम्हें बाद में। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? ये रिपल्सन को, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये एडजस्ट हुआ। ये एडजस्ट होता है 109.5 डिग्री पे। अब ये इतना डिग्री पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एडजस्ट, यहां एडजस्टमेंट हुआ। एडजस्टमेंट किसके लिए? टू मिनिमाइज। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े ना खिचड़ी बन जाएगा, ऑर्बिटल्स खिचड़ी बनेगा ना। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो क्या क्या हुआ? सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स मिक्स हुए। आफ्टर मिक्सिंग क्या हुआ? हाइब्रिड बना। आइडेंटिकल शेप और साइज होगा और इक्वल एनर्जी होगा। इसके बाद ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए एक नया रूप ले लेगा, ये एक नया स्ट्रक्चर जनरेट कर देगा ताकि वो अपने आप को क्या हो? अब हम खाना खाते हैं, ज्यादा खा ले या कम खा ले, अपने आप एडजस्ट हो जाता है ना, तो ये भी एडजस्टमेंट अपने आप हो जाएगा। और इनके बीच का एंगल 109.5 डिग्री। अब यहां तक ये काम हुआ। यहां से यहां के प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब डिफिनेशन जो लिखवाया है समझ सकते हो। देखो डिफिनेशन में क्या लिखवाया है, और डिफिनेशन में डिफरेंट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम लिखवाया है, आर मिक्स्ड एंड फॉर्म इक्वल एनर्जी और आइडेंटिकल एनर्जी शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल।
नाम भी रखने आ गया। अब ये एडजस्ट करके ये बन गए। इस यहां से यहां तक के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट लुइस को नहीं मालूम था और ये कॉन्सेप्ट वीबीटी को नहीं मालूम था। अब ध्यान से देखना, अब इसके बाद बोला कि ओवरलैपिंग होगा। अब ओवरलैपिंग होगा, यानी अब ये पहले मिक्स हुए, अब ये ओवरलैपिंग होगा। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ होगा ना। तो देखो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, मैं इसे बना रहा हूं। तो यहां इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना सेंट्रल एटम के पास। अब ये ओवरलैपिंग होगा, तो बताओ अब ये ओवरलैपिंग हाइड्रोजन से करेगा, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है? उसका ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं हुआ है, केवल किसका हुआ है? सेंट्रल का। साइड वाला ऐसे कैसे? साइड वाला ऐसे कैसे? कोई डाउट नहीं है ना। अब 4 हाइड्रोजन है, तो यहां से ओवरलैप, यहां ओवरलैप, यहां ओवरलैप, एस है, एस है, एस है, एस है, हाइड्रोजन वाला है। अब जाके ये बॉन्ड बना, अब जाके बॉन्ड बना, यानी पहले हाइब्रिडेशन में यही डिफरेंस है जो हमें क्या होंगे, हाइब्रिडेशन में यही डिफरेंस है कि वीबीटी डायरेक्ट ओवरलैपिंग करवा रहा था, लेकिन ये बोला नहीं, डायरेक्ट नहीं होगा। क्या होगा? पहले सेंट्रल एटम के एटम क्या होंगे? हाइब्रिड बनेंगे और इक्वल और आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होगा। आफ्टर दैट ओवरलैपिंग होगा। अब देखो, अब इस ओवरलैपिंग का नाम क्या बोलेंगे? तो बताओ इसका नाम क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका sp3 नाम है, इसका नाम है ना। 1 2 3 4 वही है ना, 4। इसका sp3 नाम है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो अब इस ओवरलैपिंग को क्या बोलोगे? 1 2 3 4। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है? अब कहाँ का है? अब है sp3 का। ये कहाँ का है? ये कहाँ का है? ये कहाँ का है? क्योंकि मिक्स हो गया है ना, नया जनरेट हुआ ना। अब एस का वो नहीं रह गया, अब खिचड़ी बन गया उसका। तो ये sp3 का, sp3 का, sp3 का, sp3 का इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो ओवरलैपिंग हुआ है हाइड्रोजन के साथ, इस ओवरलैपिंग का नाम क्या देंगे? बताओ क्या नाम देंगे? sp3 s ओवरलैपिंग। एस का है ना, तो दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड sp3s। इसको क्या बोलेंगे? sp3s। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? चारों ओवरलैपिंग क्या है? एक जैसा है, इसलिए आइडेंटिकल है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी इक्वल होगा। क्या समझ में आया? समझ में आ गया? तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स, अब एस और पी का तुम नहीं बोलोगे, तो सेंट्रल एटम बॉन्ड बनाने के पहले अपना इलेक्ट्रॉन मिक्स करता है, उसके बाद ओवरलैप करवाता है। और ये बात वीबीटी को नहीं मालूम था। तो अब देखो ये चारों बॉन्ड आइडेंटिकल आया कि नहीं आया? sp3s, 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 चारों इक्वल हो गया। तो इस बात को बता दिया हाइब्रिडेशन कि देखो, जो वीबीटी नहीं बता पा रहा था कि चारों ओवरलैपिंग sp3s है, इसलिए इक्वल एनर्जी है। एक्सपेरिमेंटल भी बता दिया, थ्योरेटिकल भी बता दिया। सिग्मा और पाई यहाँ यूज होते हैं, ये सब में बात किया गया सिग्मा और पाई का। इतना बात किया उतना लिखो पहले। सेम क्वेश्चन है, हाँ बताएंगे ना अभी। अभी इसको समझो, अभी कंसेप्ट को समझो। क्या पूछा है क्वेश्चन?
हाँ वो पूछेगा, वो बताएंगे। अभी तो एक कंसेप्ट समझाया तो मीनिंग समझाया, मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग समझाया। क्या ये बातें समझ में आई हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग? तो पूरा लिखो। और ये जब एडजस्ट हुआ ना, ये जब एडजस्ट हुआ तो यहाँ से एक शेप निकल के आता है, तो शेप मैं दिखाऊंगा तुम्हें। इस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो VBT को ये एडजस्टमेंट करता नहीं था VBT, इसीलिए उसको शेप निकल के आता नहीं था। तो यहाँ पर एक शेप आएगा, उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो मैं तुम्हें बता दूंगा टेट्राहेड्रल किसको बोलते हैं, कब टेट्राहेड्रल होगा। तो यानी हाइब्रिडेशन के अंदर जो VBT में प्रॉब्लम था उसको दूर किया गया और उसमें शेप निकाला गया, और यहीं पर बॉन्ड एंगल आता है। एक मिनट थोड़ा वॉल्यूम देना। बॉन्ड एंगल 109.28 है या 5 है? 109.28 होगा। वन 109.28 है, डिग्री में 5 होता है, यहाँ 28 लिख देना। चलो अब दूसरा एक एग्जांपल से समझाते हैं। तो यही है मीनिंग हाइब्रिडेशन का, फिर मैं समराइज करूंगा सब चीजों को। ये लिख लिए होगे सब? अब जल्दी से देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सबने राइट डाउन कर लिया? ये पूरा राइट डाउन करना है। राइट डाउन किए गया? तो पूरा फुल पत्ती सब बनाना है। सबने बनाया? ये नहीं कि आधे अधूरे लिखे हो। आओगे क्लास करने ना तो चेक भी करेंगे। चलो तो वन बाय वन मैं तुम्हें कई एग्जांपल्स और समझाता हूं, फिर मैं समराइज कर देंगे। तुम सोचोगे सर हर बार इतना करना पड़ेगा, नहीं, समझने के लिए इतना। बाकी हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट आसानी से शॉर्टकट भी बताएंगे। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है BeCl2। BeCl2। तो मुझे बताओ बॉन्ड बनाने के पहले बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? बॉन्ड बनाने के पहले बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कहां कहां के हैं? जल्दी जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां के हैं? बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां के? अरे कहां कहां के इलेक्ट्रॉन है? जब यही नहीं समझ में आता कहां क्या बोलोगे तुम लोग? कहां के इलेक्ट्रॉन है? हे भगवान, है एक एस का है और एक पी का है। अब क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएगा वो कहां का है? ये वाला। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां का होगा क्लोरीन का? कुछ नहीं मालूम है। पी का है। तो पहले ओवरलैपिंग होगा या पहले मिक्सिंग होगा? किसका मिक्सिंग होगा, सेंट्रल का या साइड वाला का? सेंट्रल। कौन सेंट्रल एटम है? सेंट्रल एटम कौन है? बेरिलियम है। तो बेरिलियम का एक एस और एक पी, कोई सा भी पी ले लो, पीएक्स ले लो, पीवाई ले लो। इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? मिक्सिंग। मिक्सिंग होने के बाद कितने हाइब्रिड बनेंगे? बताओ जल्दी से, कितने हाइब्रिड बनेंगे? जल्दी जल्दी बताओ, तुम लोग बनाओ, कितना हाइब्रिड बनेगा? कितना हाइब्रिड बनेगा? 2। 2 मिलेगा, 2 ही बनेगा ना, 3 बन जाएगा? 2 से 2 ही मिले बनेंगे ना, या 3 बन जाएगा? 2 से 2 ही बनाएंगे। दोनों का एनर्जी क्या होगा? सेम। अभी एनर्जी क्या है? अभी एनर्जी सेम है या डिफरेंट है? एस और पी का एनर्जी सेम होता है क्या कभी?
डिफरेंट है। अब क्या क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल शेप और एनर्जी सेम। आइडेंटिकल शेप है और सेम एनर्जी है, इसका नाम क्या होगा, नामकरण करो। sp2, sp, s और p से मिला है तो sp या sp2, sp, सिंपल सा बात है, s और p से मिलेगा तो sp ही बोलेंगे ना। अब ये क्या होगा, अब मिक्सिंग हुआ, हाइब्रिड बना, नाम रखा हमने, अब क्या होगा, एडजस्टमेंट। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये एडजस्ट कुछ ऐसे करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स 180 डिग्री पे एडजस्ट हो जाते हैं ताकि रिपल्सन क्या हो। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने आप को कितने डिग्री पे सबसे मिनिमम रिपल्सन करेगा, एक यहाँ इस छोर पे होगा, इस एंड पे होगा, तभी तो रिपल्सन मिनिमम होगा, नहीं तो और कोई सा भी एंगल लोगे तो क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। एक ही एंगल बचा है जिसके बीच में सबसे मिनिमम रिपल्सन है, तो मिनिमम रिपल्सन के लिए अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो इसको दोनों के बीच में ये 180 डिग्री होता है। अब क्या होगा, ओवरलैपिंग। कौन सा ओवरलैपिंग है, अब साइड वाला आइटम ओवरलैप करेगा, करेगा ना, साइड वाला आइटम करेगा ना ओवरलैपिंग, नहीं करेगा, तो साइड वाला आइटम का बताओ कौन सा ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप होगा, p, और एक और है ना p, एक p यहां होगा, एक p यहां होगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो इस ओवरलैपिंग को क्या बोलोगे, यानी BeCl में ये इलेक्ट्रॉन्स कहां का है बोलोगे, ये कहां का है, इसका नाम क्या बोलोगे, sp ओवरलैपिंग। ये कहां का है, ये कहां का है, तो इस ओवरलैपिंग का नाम क्या बोलोगे, sp ओवरलैपिंग बोलोगे। और ये क्लोरीन है, ये बेरिलियम है और ये क्लोरीन है, इनके बीच में बॉन्ड जो बना है, तो ये एंगल कितना आ रहा है, 180, 180, और इस ज्योमेट्री को कैसा ये दिख रहा है, लीनियर, तो इस ज्योमेट्री को बोलते हैं लीनियर, लीनियर ज्योमेट्री, क्या बोलते हैं, लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसे, तो ज्योमेट्री भी निकल गया, एंगल भी निकल गया, और इस ओवरलैपिंग का, अब तुम ओवरलैपिंग नहीं बोलोगे कि sp ओवरलैपिंग है और pp है, नहीं बोलोगे ना, अब क्या बोलेंगे, sp और p ओवरलैपिंग है और sp और p ओवरलैपिंग है। सिग्मा sp और p ओवरलैपिंग, सिग्मा sp और p ओवरलैपिंग। बात हो गई क्लियर है, लिख लिए। अब देखो इससे पहले और भी एग्जांपल्स मैं तुम्हें समझाऊं, तो मैं तुम्हें अब पहले कुछ और बता दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में और भी एग्जांपल समझाएंगे, तो मैं तुम्हें कुछ यहां पर बता दे रहा हूं ताकि तुम जब क्वेश्चंस बनाओगे तो तुम्हें बना पाओगे, मतलब, तो देखो यहां ध्यान से, ध्यान से देखो,
अब सब जितना भी स्ट्रक्चर है सबका नहीं बनाएंगे ना, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और बना के तुम्हें दिखाएंगे, बट अभी के लिए ध्यान दो। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का आपका सिग्मा काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है तो आपको लोन पेयर भी काउंट करना है, और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी काउंट करना है। आपको पाई काउंट नहीं करना है। जैसे यहां पर सेंट्रल एटम पे कितना सिग्मा 4, लोन पेयर और पाई तो है नहीं, आपको पाई काउंट नहीं करना है। यहां पर 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर 4, तो अगर काउंट, उसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर, अगर काउंट 2 आया तो उसका हम डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे हम एसपी। ये मैं डायरेक्ट अभी लिखवा रहा हूं। तो बताओ सेंट्रल एटम का क्या क्या काउंट करोगे, क्या क्या काउंट करोगे? सिग्मा और लोन पेयर, पाई नहीं काउंट करना है, पाई सिग्मा का काउंट है नहीं करना। जैसे मान लो सी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो सेंट्रल एटम का सिग्मा और सिग्मा 2 सिग्मा हुआ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, यानी इसमें s और p हाइब्रिड होंगे, तब ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, अगर 3 हुआ तो क्या बोलेंगे, 4 हुआ तो, 5 हुआ तो sp4, 4 कभी नहीं होता है, px py और pz 3 ही होते हैं ना। 6 हुआ तो, 7 हुआ तो, और 8 हुआ तो, 8 बहुत कम बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, 7 तक ही होता है, 7 तक ही बॉन्ड बनता है ना। तो अभी तक हमने तुम्हें 2 एग्जाम्पल बताया था, तो 2 एग्जाम्पल तुम्हें समझाया मैं, तो तुमसे क्वेश्चंस क्या पूछेगा, देखो तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि बताओ कि CH4 में हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो तुम क्या करोगे, CH4 का बॉन्ड बनाओगे, बॉन्ड में क्या काउंट करोगे, सिग्मा और लोन पेयर। कितना सिग्मा बनाया, 1 2 3 4, 4 स्टेरिक नंबर है, तो बताओ हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक s और 3 p आपस में क्या हुए होंगे, मिक्स हुए होंगे। और एक एग्जांपल समझाया, BeCl2, तो बताओ स्टेरिक नंबर कितना हुआ, 1 और 1 2, 2 के लिए क्या होगा, sp होगा ना, यानी इसका s और इसका p आपस में क्या हुआ होगा, मिक्स हुआ होगा। तो मैं 2 एग्जांपल समझाया हूं। अब देखो अगर वाटर का निकालना है, तो वाटर में अगर हम बोलेंगे, तो वाटर में स्टेरिक नंबर बताओ कितना बोलोगे, 1 2 3 4, लोन पेयर भी काउंट होगा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, यानी वाटर का ऑक्सीजन में एक s और 3 p क्या होंगे, मिक्स होंगे। अगर पूछा जाएगा CO2 का बताओ, तो CO2 में सेंट्रल एटम, ये सिग्मा है, सिग्मा है, 2 सिग्मा, पाई नहीं काउंट करना है, तो 2 सिग्मा मतलब 2 स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। तो अभी और नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम नहीं है, एग्जाम्पल से और समझाएंगे। CB मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
सीबी मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, रीकेन। तो बताओ क्या क्या समझ में आया VBT में, और इसमें क्या समझ में आया, क्या चीजें VBT में नहीं बताया था जो हाइब्रिडेशन में बताया जा रहा है? शेप बताया, ज्योमेट्री बताया, ठीक है। तो अभी तुम्हें क्वेश्चंस नहीं करना है इसका, अभी क्वेश्चंस होंगे नहीं। मैं नेक्स्ट क्लास में, आज मीनिंग बता दिया ना, नेक्स्ट क्लास में कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, कैसे अप्रोच करेंगे वो बताएंगे, क्योंकि अभी बॉन्ड एंगल वगैरह कुछ लिखवाया नहीं मैंने, अभी यहाँ पर ज्योमेट्री भी नहीं लिखवाया मैंने, बस सिंपल स्टेरिक नंबर लिखवा दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा अभी और एग्जाम्पल से बता के और डायरेक्ट मतलब नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चंस बनाने लगोगे। हमें केवल स्टेरिक नंबर में सिग्मा और लोन पेयर काउंट करना है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर रहा तो। पाई कुल मिला के पाई काउंट, एक ही चीज याद रखो, पाई काउंट नहीं करना है, बस सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, पाई नहीं काउंट करना है, बाकी सब काउंट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल के बारे में बात करेंगे और एग्जाम्पल से और समझाएंगे। तुम जिसका एग्जाम्पल बोलोगे या एनसीईआरटी में जिसका जिसका एग्जाम्पल है सब लेके बताएंगे। ओके चलो, तो अभी हाइब्रिडेशन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और है, मतलब कंसेप्ट इतना ही है, लेकिन ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल उसको बताना जरूरी है। तो कुल मिला के अगर तुम VBT से तुम्हें आसान लगेगा, VBT से इजी लगेगा, उसका रीजन है कि VBT तुम्हें ऑक्टेट रूल तक तुम पढ़ते रहते हो, उसके बाद VBT जब आता है ओवरलैपिंग, समझ में नहीं आता ओवरलैपिंग क्या हो रहा है, ये उससे आसान लगेगा तुम्हें, लेकिन उससे कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको